तफसील आपको बताते हैं। इंदौर में बेकाबू ट्रक, ये बड़ी खबर आई है। देखिए, इंदौर में एक दर्दनाक हादसा हुआ और जब एक अनियंत्रित ट्रक ने एयरपोर्ट रोड पर कई वाहनों और राहगीरों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 15 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने घायलों से मुलाकात भी की है। घायलों को नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां सभी का इलाज जारी है। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जांच के निर्देश तो दिए, साथ ही खुद इंदौर पहुंचकर अस्पताल में घायलों का हाल चाल भी जाना। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की भी घोषणा की है। जिनकी ऑटो वगैरह टूटी, उनको ऑटो दिलवाने का, प्रत्येक मृतक को 4-4 लाख रुपया, घायल का पूरा इलाज कराने के अलावा भी 1-1 लाख रुपया उनके लिए भी, और 1-2 गरीब परिवार के जो खासकर जिनका पति भी घटना के शिकार हुए हैं, उनके, और जो बच्चे जिनके छोटे, उनकी पढ़ाने की चिंता भी हमारी अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। देखिए, इंदौर के हादसे ने पूरे शहर को झकझोर दिया है। एक सड़क हादसा और कई लोगों की लापरवाही ने देर रात शहर में मौत का तांडव मचा दिया, जिसके बाद अब सीएम ने बड़ी कार्रवाई की है। इंदौर में सोमवार बेकाबू ट्रक घटना में पुलिस उपायुक्त को भी तुरंत हटा करके भोपाल अटैच किया जाएगा। सुदेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, प्रेम सिंह एएसआई, चंद्रेश मरावी प्रभावी सूबेदार सुपर कॉरिडोर चौराहा, दीपक यादव निरीक्षक एरोड्रम की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाने जाने से इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। 4 पुलिस कांस्टेबल, अपर आयुक्त, मुख्य जनरल सचिव घटना की जांच करके आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। इधर देश में 7 राज्यों में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क की शुरुआत मध्य प्रदेश से होने जा रही है। धार जिले के भैंसकोला में बनने वाले इस मेगा पार्क का भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को अपने जन्मदिन के अवसर पर शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सबसे पहले प्रस्ताव भेजा था और इसे बेहद मजबूत तरीके से केंद्र के सामने रखा, जिसके बाद केंद्र सरकार ने देश का पहला पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की मंजूरी एमपी को दे दी। माना ये जा रहा है कि ये पार्क न सिर्फ कपड़ा उद्योग बल्कि पूरे औद्योगिक क्षेत्र में नई ऊर्जा देगा। इससे प्रदेश में रोजगार और निवेश की संभावनाओं में जबरदस्त इजाफा देखने को मिलेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी मध्य प्रदेश की धरती में फिर एक बार आकर के हमारे अपने प्रदेश के विकास के नए कीर्तिमान का, सेवा के पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत करता हूँ। अगली रील है छत्तीसगढ़ की राजनीति से जुड़ी हुई, जहां कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ पदयात्रा की शुरुआत हो चुकी है। अब इस यात्रा पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर इस अभियान में कोई गलती होगी तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसे निरस्त भी कर दिया जाएगा। चंद्राकर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए बताया कि पार्टी को संवैधानिक संस्थाओं जैसे चुनाव आयोग या सुप्रीम कोर्ट पर जरा भी भरोसा नहीं है। वो लगातार हारने से बौखला गई है और जनता को गुमराह करने के लिए सड़क पर उतर आई है। अब कांग्रेस पार्टी को किसी भी संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास नहीं है, एक बात। दूसरी बार माननीय मोदी जी के शासन में जो विकास कार्य हो रहे हैं उनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं बचा, दूसरी बात। और तीसरी बात ये है कि लगातार हार से जो बौखलाए हुए, उनकी जिम्मेदारी किसी न किसी को देनी है। इधर मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार इन दिनों किसान न्याय यात्रा के तहत शहडोल संभाग के दौरे पर हैं, लेकिन उनके दौरे के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो चर्चा का विषय बन गया। उन्हें सीएम बनाने की मांग उठी है। उमंग सिंघार जैसे ही लोगों के पास पहुंचे, सभी ने एक सुर में उमंग सिंघार से सीएम बनने की मांग की। मुख्यमंत्री कैसा हो? उमंग सिंघार ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि 2028 अभी दूर है, लेकिन उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद से अलग भी नहीं किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जोश देखने लायक था। सरकार बनेगी 2028 में, कांग्रेस की सरकार बनेगी और कई लोग संपर्क में। ये तो मैं समझता हूँ कि हम तो उनका इंतजार रोक रखा है, नहीं तो जिस दिन चाहेंगे उस दिन दरवाजे खोल।
अब शहडोल में नेता प्रतिपक्ष सिंघार के सरकार बनाने के दावे पर अब सियासत गर्म हो रही है। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सिंघार समेत कांग्रेस को जमकर घेरा है। शहडोल में उमंग सिंघार के दौरे के समय लोगों ने उनके सीएम बनने के नारे लगाए थे, जिसके बाद उमंग सिंघार ने भी बयान दिया और कहा कि चुनाव अभी दूर है, लेकिन उन्होंने सीएम बनने की बात नहीं नकारी, जिसके बाद सियासी पारा हाई हो गया। अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने उन पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कौन किसके संपर्क में है, कांग्रेस की तो आपस में लड़ाई खत्म नहीं हो रही, सपने देखने पर लेकिन कोई बैन नहीं है। भाई साहब किसके कौन संपर्क में, उनकी तो लड़ाई खत्म नहीं हो रही और सपने देखने पे कोई बैन नहीं है, ना उसका कोई नियम है। तो दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 20-25 साल से सपने ही देख रहे हैं। सरकार तो कभी बननी ही नहीं और ना बनना है। इधर अंबिकापुर में धर्मांतरण का खतरा लगातार बढ़ रहा है। चंगाई सभा में बीमार लोगों को ठीक करने के नाम पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, जिसका पर्दाफाश हुआ। सरगुजा जिले के सीतापुर में रविवार रात चंगाई सभा के आयोजन की सूचना पर हिंदू संगठनों ने आपत्ति दर्ज कराई तो पुलिस मौके पर पहुंची। हिंदू संगठन के युवाओं ने चंगाई सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस ने चंगाई सभा कराने पहुंचे 6 लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें बाहर से आए पास्टर भी शामिल है। पुलिस मामले में पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक सीतापुर नगर पंचायत क्षेत्र के उराव पारा में बीती शाम क्रिश्चियन समाज के पास्टर सहित अन्य लोगों के द्वारा चंगाई सभा का आयोजन किया गया था। चंगाई सभा में खासी संख्या में लोग पहुंचे थे। चंगाई सभा की सूचना मिलने पर हिंदू संगठन के युवक बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और सभा का पर्दाफाश किया। हिंदू संगठन ने आरोप लगाया है कि बीमारी ठीक करने के बहाने लोगों का धर्मांतरण किया जा रहा था। इधर उत्तराखंड में हुई मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। विकासनगर में एक डरावना वीडियो सामने आया है, देखिए। उत्तराखंड के विकासनगर क्षेत्र में टॉस नदी के उफान पर आते एक बड़ा हादसा हो गया। नदी किनारे खनन कार्य के लिए जा रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज बहाव में बह गई। ट्रॉली में सवार करीब 10 मजदूर नदी के तेज धार में बहते हुए नजर आए। ये घटना आज सुबह की है, जब अचानक पानी का स्तर बढ़ गया। ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बहते हुए मजदूरों की चीखें सुनाई देती हैं। तेज बहाव में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट जाती है और मजदूर पानी में तैरते हुए दिखते हैं। वायरल वीडियो में जिसमें ट्रैक्टर ट्रॉली फंसी हुई नजर आ रही है, मजदूरों की मदद के लिए फिर स्थानीय लोग चिल्लाते हैं और फिर लोगों को बचाने की प्रक्रिया शुरू होती है। बताया जा रहा है कि लगभग 10 लोग इसमें सवार थे। उधर ऋषिकेश में चंद्रभागा नदी खतरे के निशान पर है। नदी का पानी हाईवे तक पहुंच गया है। कई गाड़ियां भी फंसी हुई नजर आई। एसडीआरएफ ने 3 लोगों को रेस्क्यू भी कर लिया है। यह हादसा मानसून की भयावहता को दर्शाता है। उत्तराखंड में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर हैं और ऐसे हादसे बढ़ रहे हैं। रियलिटी शो बिग बॉस में पहुंचकर सुर्खियां बटोर रही तान्या मित्तल ग्वालियर में एक बार फिर से चर्चाओं में है। इस बार उनके भाई को लेकर वो चर्चा में है। भाई ने बहन का मजाक बनाने वाले की धमकी दी है। दरअसल तान्या मित्तल के भाई अमितेश पर आरोप है कि उन्होंने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी को तान्या मित्तल के ऊपर फनी रील बनाने पर धमकियां दी हैं। इतना ही नहीं, तान्या मित्तल के भाई पर आरोप है कि वो बाउंसर लेकर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर विश्वम पंजवानी के माधोगंज स्थित उनके घर पर पहुंच गए और गाली गलौज करते हुए उन्हें जान से मारने की धमकी दी। दरअसल तान्या मित्तल बिग बॉस शो में अपने आलिशान घर और अपने बॉडीगार्ड की बड़ी बड़ी बातें करती हैं। लोग उनके घर से लेकर उनके बॉडीगार्ड के बारे में जानने के लिए उत्सुक हैं और रियलिटी टेस्ट करने के लिए उनके घर और उनके बॉडीगार्ड के पास पहुंच रहे हैं। विश्वम पंजवानी उनमें से एक है। उन्होंने तान्या मित्तल के घर जाकर ये जानने का प्रयास किया कि क्या हकीकत में तान्या मित्तल के पास 100 से अधिक बॉडीगार्ड उपलब्ध है। इधर उत्तराखंड के देहरादून में बीती रात भारी बारिश और बादल फटने से भारी तबाही मची है। देहरादून हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग पर फन वैली और उत्तराखंड डेंटल कॉलेज के पास का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल पूरी तरह से ढह गया और पुल के ऊपर से पानी बह रहा है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। तस्वीरें देख आप समझ सकते हैं कि लोगों में कितनी दहशत का माहौल है। सहस्त्रधारा क्षेत्र में कई मकान और दुकानें मलबे की चपेट में आ गईं, जिससे 2 लोगों के लापता होने की खबर है। आईटी पार्क में गाड़ियां पानी में डूब गई और टपकेश्वर महादेव मंदिर भी जलमग्न हो गया। करलीगाड़ क्षेत्र में भी भारी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण सड़कें और रास्ते बंद हो गए, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं, लेकिन हालात अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। अगली रील है भोपाल से, जहां भोपाल हाट में आयोजित स्वदेशी मेले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे और उनके अनोखे अंदाज ने सबका दिल जीत लिया। सीएम ने वहां मिट्टी के शिवलिंग बनाए।
मेले में उन्होंने मिट्टी से शिवलिंग बनाया जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। मेले का उद्देश्य स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना और स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित करना था। मिट्टी से शिवलिंग बनाते हुए सीएम ने एक वीडियो भी बनाया और सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि माटी कहे स्वदेशी चुनो, भारत की आत्मनिर्भरता बुनो। इस दौरान उन्होंने मिट्टी के चाक पर काम करते हुए शिवलिंग का आकार दिया, जिसे देखकर लोग काफी प्रभावित हुए। मेले में स्थानीय व्यंजनों और हैंडीक्राफ्ट्स की भी प्रदर्शनी लगाई गई है। मुख्यमंत्री ने लोगों से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की। इस कार्यक्रम में कई स्थानीय कारीगर और नागरिक शामिल हुए। मेले का माहौल काफी उत्साहपूर्ण रहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे आयोजनों से स्थानीय कला और संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने लोगों से स्वदेशी का समर्थन करने का आग्रह भी किया। खबरों की रील में आगे बढ़ेंगे। अगली रील है पन्ना से, जहां बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। पिछले 3 साल से यही उनका स्कूल है और यही उनका खेल का मैदान, क्योंकि स्कूल भवन इस हाल में नहीं कि बच्चे उसमें अपना भविष्य संवार सके। सरकार भले ही शिक्षा के अधिकार और बेहतर सुविधाओं के दावे करे, लेकिन बीच में बैठे अधिकारी और जिम्मेदारों की मेहरबानी ही समझिए कि हकीकत अब भी जमीनी स्तर पर बदहाल है। तस्वीर पन्ना जिले के अजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम माखनपुर से सामने आई है, जहां 3 साल से स्कूल की बिल्डिंग पूरी तरह से जर्जर है और मासूम बच्चे पेड़ की छांव में पढ़ने को मजबूर हैं। कई बार अधिकारी से गुहार लगाई गई, लेकिन हालात जस के तस हैं। 3 साल से स्कूल की जर्जर इमारत मरम्मत का इंतजार कर रही है। हालात ऐसे हैं कि मासूम बच्चों को कड़कती धूप, ठंडी हवाओं और बरसात में भी पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई करनी पड़ रही है। शासकीय प्राथमिक शाला माखनपुर पुराना पेड़ के नीचे पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि बिल्डिंग खराब है अंदर की। कब से पढ़ रहे हैं? 3 साल से। इधर छत्तीसगढ़ में नोटिस जारी होने के बाद एनएचएम कर्मचारियों ने अपने प्रदर्शन को और बड़ा कर दिया है। रायपुर के तूता धरना स्थल पर भी एनएचएम ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल पर बैठे एनएचएम संविदा कर्मचारियों को चेतावनी दी है। उनसे कहा है कि वो आज यानी मंगलवार तक काम पर लौट आए। अगर कर्मचारी वापस नहीं लौटते तो 16,000 सीटें शून्य मान ली जाएंगी और कर्मचारियों को नोटिस देकर नौकरी से निकाला जाएगा। वहीं सरकार के आदेश के बाद भी कर्मचारियों का स्ट्राइक जारी है। सरकार की चेतावनी का असर हड़ताल करने वाले कर्मचारियों पर नहीं हुआ। एनएचएम कर्मचारी पिछले कई दिनों से हड़ताल कर रहे हैं और इस बीच में स्वास्थ्य विभाग ने अल्टीमेटम जारी कर दिया है। बीच में तमाम कर्मचारी हैं और अभी भी तूता धरना स्थल पर जुटे हुए हैं। हमारी मांग ग्रेड पे नियमितीकरण की है। हम इन 5 मांगों को लेकर नहीं चल रही है। 5 मांगों के लिए हमारी मिशन संचालक महोदया द्वारा 1 मई को 1 माह का समय लिया गया था। हमारे द्वारा 2 माह का समय दिया गया था। हाल ही में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह रॉबिन उथप्पा को सट्टेबाजी ऐप के प्रचार में ईडी ने नोटिस भेजा है। वहीं शिखर धवन और सुरेश रैना से भी इसी मामले में पूछताछ हो चुकी है। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व खिलाड़ी युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को ईडी ने ऑनलाइन बेटिंग ऐप प्रमोशन मामले में नोटिस भेजा है। उथप्पा और युवराज को दिल्ली स्थित ईडी हेडक्वार्टर में अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इस केस में पहले ही शिखर धवन, सुरेश रैना और हरभजन सिंह से ईडी पूछताछ कर चुकी है। युवराज और उथप्पा को एक ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप 1xBet के प्रचार के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। माना जा रहा है कि एजेंसी इन खिलाड़ियों से ऐप से जुड़े लेन देन और संभावित आर्थिक गतिविधियों को लेकर जानकारी जुटाएगी। एजेंसी का फोकस इस बात पर है कि क्या खिलाड़ियों का नाम या छवि इस गैर कानूनी ऐप के प्रमोशन या किसी अन्य तरीके से इस्तेमाल किया गया था। जानकारी के अनुसार 1xBet नामक ये प्लेटफॉर्म एक ग्लोबल बुकी के तौर पर काम करता है, जो पिछले 18 सालों से इस इंडस्ट्री में है। इधर बलरामपुर के राजपुर वन परिक्षेत्र में करीब 25 हाथियों के दल ने पिछले कई दिनों से आसपास के गांव में आतंक मचा रखा है। कभी फसलें खराब करते हैं तो कभी मकानों को नुकसान पहुंचाते हैं। हाथियों के मूवमेंट से लोग दहशत में हैं और इन हाथियों ने 2 मकानों को पूरी तरह से जमींदोज कर दिया है, जबकि मक्के की फसल भी बर्बाद कर दी है। मकानों के मलबे में लोग अब भी दबे हुए सामान की खोज कर रहे हैं। हाथियों के इस आतंक से लोगों की सुरक्षा को लेकर दहशत बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में हाथियों का उत्पात इन दिनों बढ़ता ही जा रहा है और मेरे पीछे की आप तस्वीर पहले दिखाइए कि किस तरीके से जो लोग हैं उनका घर को हाथियों ने तहस नहस कर दिया हुआ है। लेकिन लोग किसी तरीके से इसका जो मलबा है उसको निकालने में जुटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। चारों तरफ देखेंगे तो यहाँ पर कोई भी फसल नहीं बचा है। अब ये माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में जब तक कोई ठोस पहल नहीं करेगी हाथियों से निपटने के लिए, तब तक ऐसी स्थिति हमेशा दिखाई देते रहेगी। अगली रील है शहडोल से, जहां उमंग सिंघा के प्रोटोकॉल में तैनात एएसआई फूट फूट कर रोए, क्योंकि वहां ना तो पुलिस वालों के लिए कोई व्यवस्था थी, ना ही रहने का इंतजाम।
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के शहडोल संभाग दौरे के दौरान उस वक्त भावुक नजारा देखने को मिला जब उनके प्रोटोकॉल में तैनात एएसआई एके सेन मंच पर ही फूट फूट कर रो पड़े। पुलिसकर्मी ने रोते हुए अपनी पीड़ा सुनाई, जिसे सुनकर मंच और सभा स्थल पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। सिंघार के दौरे के लिए शहडोल पुलिस लाइन में पदस्थ एएसआई एके सेन समेत 3 पुलिसकर्मियों को प्रोटोकॉल की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके लिए बोलेरो वाहन उपलब्ध कराया गया था, लेकिन न तो रात्रि विश्राम की कोई व्यवस्था की गई और न ही अन्य आवश्यक सुविधाएं। हालात ये बने कि देर रात जब एएसआई सेन पुलिस लाइन लौटने लगे, तब बोलेरो वाहन चालक ने उनसे अतिरिक्त वाहन चलने और डीजल का पैसा भी वसूल लिया। एएसआई सेन ने आहत होकर बताया कि बोलेरो मालिक ने तब तक वाहन आगे नहीं बढ़ाया जब तक उसने जेब से पैसा निकालकर भुगतान नहीं किया। अगली रील है गरियाबंद से, जहां कोदोबतर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक बाघ मंदिर परिसर में बैठा दिखाई दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय ग्रामीणों ने बाघ की दहाड़ सुनकर दहशत में भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना तुरंत वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन कर्मचारियों की टीम मौके पर पहुंची। बाघ की मौजूदगी से गांव में डर का माहौल है और लोग अपने घरों से बाहर निकलने में डर रहे हैं। वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने और जंगल की ओर न जाने की सलाह दी है। बाघ के मंदिर परिसर में आने की वजह से आसपास के इलाकों में भी सनसनी फैल गई है। वन विभाग ने बाघ की निगरानी शुरू कर दी है और उसे जंगल में वापस भेजने की कोशिश कर रहा है। ग्रामीणों ने बताया है कि बाघ को देखकर बच्चे और बुजुर्ग खास तौर पर डरे हुए हैं। वन विभाग ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पिंजरे लगाने और बाघों को पकड़ने की योजना बनाई है। स्थानीय लोग प्रशासन से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग कर रहे हैं। अगली रील है फिरोजाबाद से, जहां एक बुजुर्ग डीएम कार्यालय पर शिकायत करने पहुंची थी, लेकिन कार्यालय के अंदर नहीं चल पा रही थी, जिसके बाद होमगार्ड ने उसकी मदद की। एक होमगार्ड ने मानवता की मिसाल पेश की है जब उसने 80 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मदद के लिए अपने कर्तव्य से आगे बढ़कर कदम उठाया। डीएम कार्यालय में शिकायत दर्ज कराने पहुंची ये बुजुर्ग महिला चलने फिरने में असमर्थ थी और अपनी समस्या को लेकर कार्यालय तक पहुंचने में परेशानी महसूस कर रही थी। वहां तैनात होमगार्ड रज्जब सिंह ने बिना देर किए महिला की स्थिति को समझा और उन्हें गोद में उठाकर कार्यालय के अंदर ले गए। इस नेक कार्य ने न केवल बुजुर्ग महिला को राहत दी, बल्कि वहाँ मौजूद अन्य लोगों का दिल भी जीत लिया। रज्जब सिंह की इस संवेदनशीलता और सहृदयता की चारों ओर प्रशंसा हो रही है। लोगों का कहना है कि इस तरह के छोटे छोटे कार्य समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। डीएम कार्यालय में मौजूद कर्मचारियों और बाकी लोगों ने भी रज्जब सिंह के इस प्रयास को सराहा। इधर बिलासपुर में दशहरा पर रावण दहन को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने साइंस कॉलेज मैदान न मिलने पर कलेक्टर संजय अग्रवाल का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसियों ने जय श्री राम के नारे लगाते हुए कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। कलेक्टर ने साफ किया कि इस बार मैदान पहले से ही किसी अन्य को अलॉट हो चुका है और मैदान आवंटन का अधिकार एसडीएम का है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि उनकी साजिश से उन्हें परंपरा के अनुसार मैदान नहीं दिया जा रहा है, जिससे जनता की भावना आहत हो रही है। दशहरा में रावण दहन के नाम पर शुरू हुआ ये विवाद अब राजनीतिक रंग लेने लगा है। बिलासपुर में कभी भी धार्मिक भावनाओं को आघात नहीं पहुंचा है। अभी अर्पांचल लोकमंच जो कि साइंस कॉलेज मैदान में वर्षों से रावण दहन करते आया है, किसके दबाव में जिला प्रशासन वहां के स्थानीय निवासियों को और रावण दहन रावण उत्सव मनाने से दूर कर रहा है। अच्छा, एक जमाने में बस्तर के जंगलों से निकलकर हॉलीवुड की स्क्रीन तक पहुंचने वाला बच्चा टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार आज भी जिंदा है और गरीबी, भूखमरी, गुमनामी की जिंदगी जीने को मजबूर है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ की सीमा पर बसा एक इलाका गढ़वेंगाल गांव, जहां कभी टाइगर बॉय चेंद्रू मंडावी बाघ के साथ खेला करता था। आज उसी चेंद्रू का परिवार लाचारी के दौर से गुजर रहा है। 1957 में बनी स्वीडिश डॉक्यूमेंट्री में चेंद्रू को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी थी। वो सिर्फ 10 साल का था, लेकिन बाघ के साथ उसका रिश्ता पूरी दुनिया ने देखा। चेंद्रू बस्तर का पहला हॉलीवुड कलाकार था, लेकिन आज उसका परिवार 2 वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। 14 साल पहले आई बाढ़ में इनका घर बह गया, फिर एक एक करके 2 बेटों की मौत हुई। बड़े बेटे की पत्नी और नाती की भी जान चली गई। अब बुजुर्ग माँ और 2 नातने ही हैं जो किसी तरह संघर्ष कर रही हैं। जिस देश ने चेंद्रू को कभी टाइगर बॉय कहकर सम्मानित किया, आज वही चेंद्रू गुमनामी और गरीबी में खो गया है। अगली रील मुंबई से है। तस्वीरें देखकर एक बात को तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये भारत का मुंबई शहर है, जहां वर्ली साइकिल ट्रैक बेहद खूबसूरत लगता है।
वर्ली साइकिल ट्रैक मुंबई में एक नई सुविधा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शहर के विकास का हिस्सा है। ये ट्रैक समुद्र के किनारे बनाया गया है जिससे लोग साइकिलिंग और टहलने का आनंद ले सकते हैं। ट्रैक की लंबाई 5.25 किलोमीटर है और ये प्रदर्शनी पार्क से वर्ली तक जाती है। इस ट्रैक पर फुटपाथ, बगीचे, फूलों के पौधे और व्हीलचेयर के लिए रैंप भी बनाए गए हैं। ये परियोजना मुंबई को एक आधुनिक और सुंदर शहर बनाने के लिए शुरू की गई है। स्थानीय लोगों के लिए ये एक नया मनोरंजन स्थल है जहां वो समय बिता सकते हैं। ट्रैक का निर्माण ऐसा किया गया है कि मानसून की लहरों का सामना कर सके। ये न सिर्फ लोगों के लिए एक जगह है बल्कि तट की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुंबई के लोगों को ये ट्रैक बहुत पसंद आ रहा है और वो इसका भरपूर उपयोग कर रहे हैं। वहीं बड़वानी जिले के पाटी विकास खंड में शिक्षा व्यवस्था की हालत बेहद खराब है, जहां 13 गांव में आज भी प्राइमरी स्कूल झोपड़ियों में संचालित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत रोसमल के भोमलियापाल गांव में 40 से ज्यादा बच्चों का स्कूली कच्ची ईंट और झोपड़ी में चलता है, जिसे बारिश में प्लास्टिक से ढका जाता है। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को कई बार आवेदन देने के बावजूद अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आंगनबाड़ी भवन गांव से 5 किलोमीटर दूर है, जिससे गर्भवती महिलाओं को भी परेशानी उठानी पड़ती है। अब लोगों को नवागत कलेक्टर जयती सिंह से उम्मीद है कि शिक्षा के इस बदहाल ढांचे में जल्द सुधार होगा। सर, हमारे यहाँ तो अभी तक कई सालों से मतलब कैसे दिखा जा रहा है कि स्कूल भवन के लिए मतलब कोई आवेदन तो बार बार बोलने के बावजूद अभी तक स्कूल भवन नहीं बना। कई सालों से पढ़ा रहे 2011 से 12 से लगभग, तो यहाँ पे ऐसे कि कोई हमारे गांव के व्यक्ति है उसके घर में पढ़ा रहे झोपड़ी में, और बारिश होती है तो पानी टपकने गलने लगता है। अगली रील है रायपुर से, जहां न्यूड पार्टी मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और एमपी का बिजुरी निवासी आदर्श अग्रवाल गिरफ्तार हो गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए पोस्टर्स में 21 सितंबर को भाटा गांव के एसएस फार्म हाउस में न्यूड पार्टी आयोजित करने का न्योता दिया गया था। एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट और तेलेबांधा पुलिस की संयुक्त टीम ने 7 आरोपियों को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद अब अनूपपुर जिले के आदर्श अग्रवाल को गिरफ्तार किया गया। वो इंस्टाग्राम पर सिंफुल राइटर 1 नाम से अकाउंट बनाकर न्यूड पार्टी का प्रचार कर रहा था। इस अकाउंट से लोगों को आमंत्रित किया जा रहा था और पोस्टर्स भी तेजी से वायरल हुए थे। पुलिस ने साइबर विंग के जरिए तकनीकी विश्लेषण कर आरोपी की पहचान की। बिजुरी के रेलवे फाटक रोड अंबिका लॉज के पास दबिश देकर आदर्श को पकड़ा गया। उसके पास से एक आईफोन भी बरामद हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। आरोपी के पिता दिनेश अग्रवाल और भाई हर्ष अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया है, लेकिन वे फरार हैं। अगली रील है मणिपुर से, जहां भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ ने थौबल नदी पर बनी यूनिटी ब्रिज को बहा दिया। इस घटना से कई गांवों का संपर्क टूट गया है। भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिससे ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार ये ब्रिज क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग था। बाढ़ से आसपास के इलाकों में भी काफी नुकसान हुआ है। कई घरों और फसलों को पानी ने बर्बाद कर दिया। प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है, जिससे स्थिति और गंभीर हो सकती है। स्थानीय निवासी इस प्राकृतिक आपदा से बुरी तरह प्रभावित है। अधिकारियों का कहना है कि ब्रिज को फिर से बनाने में समय लगेगा। इस घटना ने क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और लोगों के दैनिक जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। लोगों को मदद और सहायता की सख्त जरूरत है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार काम कर रही हैं। इस आपदा से उबरने में समय लगेगा, लेकिन लोगों की मदद के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगली रील कौन सी है। अगली रील है सांड ने कुत्तों का खौफ। सांड में कुत्तों का खौफ, ये खबर क्या है? देखिए अगली ये जो रील आपको दिखाएंगे तेलंगाना के आदिलाबाद जिले से है, जहां एक सांड ने कुत्तों से बचने के लिए ऐसा पैतरा अपनाया कि लोग भी हैरान रह गए। सांड कुत्तों के झुंड से बचने के लिए एक घर की छत पर चढ़ गया। ये घटना आदिलाबाद जिले के निराला गांव में हुई। सांड को कुत्तों से खतरा महसूस हुआ और वो छत पर चढ़कर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। ग्रामीणों ने इस स्थिति को देखकर तुरंत मदद के लिए कदम उठाया। उन्होंने रस्सियों की मदद से सांड को सुरक्षित तरीके से नीचे उतारा। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और लोगों ने ग्रामीणों की तत्परता की तारीफ की। सांड को नीचे उतारने में ग्रामीणों ने काफी मेहनत की और आखिरकार उसे सुरक्षित जमीन पर पहुंचा दिया गया। इस घटना से पता चलता है कि जानवर भी मुसीबत में पड़ने पर किस तरह से अपनी रक्षा करते हैं। ग्रामीणों के टीम वर्क और साहस ने इस स्थिति को संभालने में मदद की, लेकिन आवारा पशुओं का आतंक भी साफ नजर आ रहा है। तस्वीरों में सांड टीन शेड पर खड़ा नजर आ रहा है। ऐसे में वो नीचे गिर सकता था।
इधर उत्तराखंड के देहरादून में देर रात कुदरत ने कहर बरपाया। सहस्त्रधारा क्षेत्र में अचानक बादल फटने की घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया। तेज बारिश और मलबे ने न सिर्फ जनजीवन को प्रभावित किया बल्कि बाजार और सड़कें भी इसकी चपेट में आ गई। करीब 100 लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थानों पर अब पहुंचाया गया है। घटना देर रात की है जब सहस्त्रधारा और करलीगाड़ इलाके में अचानक भारी बारिश शुरू हुई। कुछ ही देर में बादल फटने जैसी स्थिति बन गई। तेज बहाव और मलबे के चलते सड़कों पर पानी का सैलाब उतर आया। मुख्य बाजार में स्थित 2 से 3 होटल और कुछ दुकानें इसकी चपेट में आ गई। कई जगहों पर बिजली और संचार सेवाएं भी बाधित हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सब कुछ अचानक हुआ। पानी की तेज आवाज आई और देखते ही देखते दुकानों और होटल्स में पानी भर गया। कई पर्यटक और स्थानीय लोग फंसे हुए थे जिन्हें प्रशासन और एसडीआरएफ टीम ने मिलकर सुरक्षित निकाल लिया। करलीगाड़ इलाके में सड़कों को भारी नुकसान पहुंचा है। मलबे और पेड़ गिरने के कारण कई रास्ते बंद हैं। प्रशासन, पुलिस और एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद है। राहत शिविर लगाए गए हैं और जरूरी सामान जैसे खाना, पानी और दवाइयों की व्यवस्था की जा रही है। अगली खबर बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई है। तेजस्वी यादव ने बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत की है। ये यात्रा आज जहानाबाद से शुरू हुई है और 20 सितंबर को वैशाली में खत्म होगी। यात्रा के दौरान वे युवा, बेरोजगारी और बढ़ते अपराधों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने इस बस से यात्रा की शुरुआत की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि ये यात्रा बिहार के विकास और लोगों के अधिकारों के लिए है। यात्रा में कई जिलों को कवर किया जाएगा जो पहले कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल नहीं थे। ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, इसलिए बिहार की जनता कह रही है 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, अब लोगों के हाथ में कलम मिलेगा और परिवर्तन लोग चाहते हैं। लोग चाहते हैं लोगों को नौकरी मिले, लोगों को न्याय मिले, हक मिले, लेकिन ये लोगों का हक अधिकार छीन रही है, सम्मान नहीं देते, ये लाठी डंडे बरसाने का काम करते हैं। एमपी अजब है, एमपी गजब है। एमपी को यूं ही अजब गजब नहीं कहा जाता। रील भिंड से है जहां एक आश्रम का फीता एक बंदरिया के हाथों कटवाया गया। वीडियो अब खूब वायरल हो रहा है। भिंड जिले में एक अनोखा नजारा देखने को मिला जहां 10 लाख रुपए की लागत से बने एक आश्रम का उद्घाटन एक बंदरिया के हाथों करवाया गया। ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और पूरे देश में चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार आश्रम के निर्माण में बंदरों का विशेष महत्व माना गया क्योंकि वे इस क्षेत्र में पूजनीय हैं। उद्घाटन समारोह में बंदरिया को फीता पकड़ाकर काटने के लिए प्रोत्साहित किया गया, जिसे उसने बड़े ही रोचक अंदाज में पूरा किया। इस अनोखे दृश्य को देखकर वहां मौजूद लोग आश्चर्यचकित रह गए और तालियां बजाने लगे। ये वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में लगातार गुटबाजी के आरोप लगते रहते हैं, लेकिन अब तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को भी यही लगता है। दरअसल एआईसीसी और सदस्य और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी पर बड़ा आरोप लगाया है। देखिए ये सियासी रील। कमलेश्वर पटेल ने कहा कि प्रभारी की जिम्मेदारी गुटबाजी कम करने की है, न कि खुद पार्टी बनने की। पार्टी में चल रही इतनी गुटबाजी ठीक नहीं और सभी को लेकर चलना चाहिए। देखिए, गुटबाजी प्रतिस्पर्धा को लेके हमेशा रही है, पर इतनी गुटबाजी भी नहीं होना चाहिए। जो जिम्मेदार लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। प्रदेश के जो प्रभारी है उनका काम है समन्वय बनाने का, ना कि पार्टी बनने का। हालांकि जब इसी बयान पर उमंग संघार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कमलेश्वर पटेल के बयान से किनारा कर लिया। समन्वय नहीं हो रहा है, इसको लेकर कमलेश्वर पटेल का बयान सामने आया, इसके अंदर क्या मेरे संज्ञान में नहीं है बयान, लेकिन मैं सेकंड सजन के बारे में यही कहूँगा कि राहुल गांधी जी ने एक प्रयास किया और नए युवाओं को मौका दिया। आपके शेड्यूल क्या जाए। अगली रील है कोरिया से, जहां बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी है। लगातार हो रही बारिश ने हाहाकार मचा दिया। नालियां पूरी तरह जाम हो चुकी हैं और पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल रहा है। हालात ये है कि नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में घुस गया है, जिससे कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि सांप भी घरों में घुस रहे हैं। सड़क कम और तालाब ज्यादा लग रही है। गाड़ियों को भी निकलने में दिक्कतें आ रही हैं। स्थानीय रहवासी बेहद परेशान हैं और उनका कहना है कि नगरपालिका हर साल यही हाल करता है। उनका कहना है कि नगरपालिका हर साल सफाई पर लाखों रुपए खर्च करने का दावा करती है, लेकिन हकीकत इसके उलट है। शहर में 100 से ज्यादा सफाई कर्मचारी तैनात होने के बावजूद हालात इतने बदतर हैं कि यह कहीं न कहीं नगरपालिका की बड़ी लापरवाही को दर्शाता है। लोगों की मांग है कि नगरपालिका तुरंत नालियों की सफाई कर जल भराव की समस्या का समाधान करे।
इधर एशिया कप में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ। मैच के बाद इंडियन प्लेयर्स ने पाकिस्तानी प्लेयर्स से हैंडशेक नहीं किया था। पाकिस्तान ने भारतीय टीम के इस बर्ताव की शिकायत आईसीसी से की थी और मैच रेफरी को हटाने की मांग रखी थी, लेकिन आईसीसी ने पीसीबी की ये मांग खारिज कर दी है। एशिया कप 2025 में भारतीय टीम के बर्ताव के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। टीम इंडिया ने शनिवार खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान को करारी हार दी। इसके बाद जब रन चेस खत्म करके भारतीय कप्तान और शिवम दुबे बिना किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी के साथ हाथ मिलाए ड्रेसिंग रूम लौट गए, इसके चलते भारी विवाद खड़ा हुआ, जिसके चलते पाकिस्तान ने भारतीय टीम के इस बर्ताव की शिकायत आईसीसी से की थी और मैच रेफरी को हटाने की मांग रखी थी। इसके बाद पीसीबी चीफ ने कहा कि अगर मैच रेफरी को हटाया नहीं जाता है तो पाकिस्तान एशिया कप से बाहर हो जाएगा। टीम अपने बचे हुए मैचेस नहीं खेलेगी, लेकिन आईसीसी ने पाकिस्तान को तगड़ा झटका देते हुए मैच रेफरी को हटाने की मांग खारिज कर दी है। अब जबकि आईसीसी ने पीसीबी की मांग खारिज कर दी है, तो देखना होगा कि पीसीबी का क्या रुख